अमेरिका से निकाले गए 104 भारतीय। फफक कर रो पड़ी मां। बेटे बहू ने कुछ नहीं बताया। મને બધી એટલી ખબર બીજું કોઈ કહેવાય નહીં કશું નહીં અમારી મોત ફોન નહીં થયો કે વાત નહીં થઈ કઈ કરીએ નહીં આતાર બધો કોઈ એટલે ખબર પડી ભાઈ ને મને ખબર જ નહીં। अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार दोपहर को अमृतसर में उतरने के साथ ही भारतीय अप्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की पहली कार्रवाई सामने आई। इस विमान में 104 डिपोर्ट किए गए लोग थे, जिनमें सबसे अधिक 30 लोग हरियाणा और गुजरात के थे, जबकि 30 अप्रवासी पंजाब से थे। इस विमान में एक 4 साल की बच्ची भी शामिल थी। विमान की सुरक्षित लैंडिंग पंजाब पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हुई और अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान पहुंचा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार इन डिपोर्ट किए गए व्यक्तियों की अब वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। इनकी पहचान और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद पंजाब पुलिस को इन व्यक्तियों को सौंपा जाएगा। इन डिपोर्ट किए गए लोगों के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि ये सभी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत वापस इन्हें भारत भेजा गया। गुजरात के गांधीनगर से संबंधित एक मामले में जहां से कुछ भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका चले गए, एक मां का बयान सामने आया। उसने कहा कि उसे अपने बेटे की वापसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जरा सुनिए। તમારો દીકરો અમેરિકા ગયો છે? ગયો મને કોઈ કીધું એ નહીં કશું નહીં। તમારા પરિવારમાં કોણ કોણ છે એમાંથી? અમે બે એમાં છોકરો ગયો બીજું કોઈ નહીં। તમારો દીકરો એના પત્ની અને પુત્ર બસ એ જ મને બધી એટલી ખબર પણ બીજું કોઈ કહેવાય નહીં કશું નહીં। કઈ ફોન પર વાતચીત થઈ હોય? અમારી મોત ફોન નહીં થયો કે વાત નહીં થઈ કઈ કરીએ નહીં અને પાછા આવવાના છે એવી કોઈ આતાર બધો કોઈ એટલે ખબર પડી ભાઈ ને મને ખબર જ નહીં। मां ने फफकते हुए बताया कि उसका बेटा ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला शख्स था और सिर्फ अपनी बूढ़ी मां के लिए पैसा कमाने के लिए अमेरिका गया था। मां ने यह भी कहा कि उसे कभी अपने बेटे से कोई सूचना नहीं मिली। उसने अपनी दुआ करते हुए कहा कि वह जल्द वापस लौटेगा। मां की परेशानी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा, बहू और पोता ही उसके परिवार में है। परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं था और उसका बेटा ही उसकी जीवन यात्रा का सहारा भी। बूढ़ी महिला ने बताया कि उसके बेटे और बहू ने उनसे कभी भी फोन पर बात नहीं की, जिससे उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। उसने भावुक होकर कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य वापस लौटेंगे, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जाहिर तौर पर ट्रंप प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई भारतीय अवैध प्रवासियों के रूप में सामने आई है और 104 लोगों का जत्था भारत पहुंच गया है। वेरिफिकेशन चल रही है, जांच चल रही है। इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कौन किस परिवार से संबंधित है और कहां का रहने वाला है।